कलयुग में, ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में संकीर्तन का ही महत्व है। हमारे बाबा कहते हैं कि नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। वो कहते हैं कि जो ये कलयुग है, क्या कहा उन्होंने, नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कहते हैं कि जो ये कलयुग है ना तो यज्ञ का है, इससे पूर्व के जो युग आए हैं जिसमें हमारे राम जी थे, तो उस युग में क्या होता था कि लोग खूब यज्ञ करते थे, हजारों यज्ञ, एक नहीं हजारों यज्ञ करते थे, और हमारे राघवेंद्र सरकार भी करते थे। परंतु आज इस कलयुग में हर व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता है, और अगर यज्ञ करना चाहे भी तो कोई गारंटी नहीं है कि हर वस्तु जो है वो शुद्ध ही मिलेगी, क्योंकि आज तो हर चीज में मिलावट होने लगी है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमको शुद्ध मिल जाए। तो कहते हैं कि ये जो कलयुग है यज्ञ का नहीं है, क्योंकि शुद्धता गायब हो चुकी है। हर चीज में लोग मिलावट करने लगे, चाहे घी हो, चाहे यज्ञ की कोई भी सामग्री हो, सब में मिलावट हो रही है। और जब मिलावट है, शुद्धता नहीं है, तो यज्ञ का फल नहीं मिलता है। फिर बाबा कहते हैं कि नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना, ना तो ये कलयुग ज्ञान का है। पहले के युग में बचपन से बालक को गुरुकुल में भेज देते थे, माता पिता बचपन से ही गुरुकुल में भेज देते थे। और जब वो गुरुकुल जाते थे तो क्या पढ़ते थे, 4 वेद पढ़ते थे, 6 शास्त्र पढ़ते थे। संस्कृत जो भाषा है उसमें ही वेद होते हैं, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन करते, व्याकरण का अध्ययन करते। तो पहले के युग में खूब लोग ज्ञानी थे, खूब वेद पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, 18 पुराणों का ज्ञान बचपन से ही करा देते थे। परंतु आज के युग में किसी से कह दो भैया तुम 4 वेद पढ़ लो, तो कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हमको उसका ज्ञान नहीं है। कह देंगे कि 18 पुराण पढ़ लो, तो कहेंगे समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक भागवत में ही कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं, जरा जोर से कहिए। 18,000 श्लोक है। एक शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। जब पुराण जिसमें 18,000, किसी में 24,000 है, तो कौन मनुष्य पढ़ेगा। कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमें घर का देखना है, बच्चों का देखना है, तो पुराण भी नहीं पढ़ते। उपनिषद है, उपनिषद भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कह दिया कि ये कलयुग जो है, ये जो कलयुग वाले हैं उनके लिए ज्ञान नहीं बना हुआ है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस ज्ञान के मार्ग में, इस कलयुग में आते हैं। फिर कहा कि नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना, ना तो यज्ञ का है, ना तो ज्ञान का है, और ना तो ध्यान का है। अगर हम आपसे कह दें कि भैया 3 घंटे बैठ जाओ आंख बंद करके, अच्छा आधे ही घंटे आपसे कह दे कि आंख बंद करके आप बैठ जाओ, कोई नहीं बैठ पाएगा। कहीं ये पैर उठाएंगे, कहीं हाथ में खुजली लगने लगेगी, क्योंकि हम थोड़े समय के लिए भी एक स्थान पर नहीं बैठ सकते हैं। और आंखें जैसे ही बंद करेंगे तो वो पुरानी पुरानी बातें याद आ जाएंगी कि उसने ये किया था, उसने वो बोला था। तो ध्यान मेडिटेशन का भी ये युग नहीं है। सामान्य जो मानव है वो अपनी समस्याओं से इतना घिरा रहता है, उसके जीवन में, आम जो आदमी होता है उसके जीवन में इतनी कठिनाई होती है, उसके
आम जीवन में ही इतनी कठिनाई है तो सोचता है हम क्यों ज्ञान पढ़े, क्यों ये वेद पढ़े, क्यों पुराण पढ़े, क्यों ध्यान करें, उसकी खुद की इतनी सारी समस्याएं। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम मत पढ़ो, तुम मत ध्यान करो, तुम मत ये वेद पढ़ो, तुम यज्ञ भी मत करो, चल जाएगा। तो व्यक्ति ने पूछा कलयुग के तो महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, हमको कैसे भगवान मिलेंगे? तो तुलसी बाबा कहते हैं कि तुम यज्ञ ना करो, तुम वेद मत पढ़ो, तुम कुछ भी मत करो, तुम एक काम करो, क्या? नाम संकीर्तन करो। क्या करो? एक आधार राम गुण गाना, कि तुम एक चीज कर लो, भगवान का नाम जप लो, भगवान का नाम गा लो। यही इस कलयुग का एकमात्र साधन है। अगर आपने भागवत सुनी है इससे पूर्व, भागवत सुनी है आपने? किसने किसने सुनी है? अधिकतर लोगों ने सुनी। तो जब भागवत जी का विश्राम होता है तो एक श्लोक कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उस श्लोक में लिखा है, जो भागवत जी का अंतिम श्लोक है, देखिए 18,000 श्लोक में जो आखिरी श्लोक है, उस अंतिम श्लोक में वेद व्यास जी लिखते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, कहा कि तुम क्या करो? नाम का संकीर्तन करो, कीर्तन करो। तो एक कलयुग के व्यक्ति ने कह दिया, अच्छा महाराज हम नाम संकीर्तन तो करें, पर इसमें प्रॉफिट क्या मिलेगा? क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो हर चीज में प्रॉफिट देखेगा। अगर किसी से बात भी करेगा तो क्या देखेगा कि इससे मुझे लाभ भविष्य में मिलेगा, तब मैं इससे बात करूंगा। वरना आज का जो मनुष्य क्या करता है? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब स्वार्थी होते हैं। मेरा आपसे काम बन रहा है तब तक अच्छे से बात करेंगे, वरना फिर बुरे तरीके से। कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, एक नहीं सारे पाप तुम्हारे कट जाएंगे। एक नहीं कटेगा, सारे जितने तुमने पूर्व में पाप किए हैं वो सब पाप समाप्त हो। और हमारे बाबा ने भी इस बात को प्रमाणित किया है। और आप भी ये चौपाई जानते हो। कौन सी चौपाई? कलयुग केवल नाम आधारा। सभी गाएं। युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बाबा ने भी, पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने भी इस बात को प्रमाणित किया है, भागवत की ही बात को, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बाबा क्या कहते हैं? ये कलयुग जो है सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का है। और नाम लेने से क्या होगा कि सुमिर सुमिर, बार बार नाम लेने से, भगवान का कीर्तन करने से तुम भव से पार हो जाओगे। पर हमारे जो कलयुग के वासी हैं उन्होंने इसका गलत मतलब निकाल लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का चिंतन करो। पर आज का जो मनुष्य है अपने नाम के लिए परेशान है। भगवान का नाम कम लेता, अपने नाम के प्रचार में इतना लगा हुआ है कि मेरा नाम बस हो जाए। और ऐसे विचित्र कलयुग के लोग हैं कि अगर
ज्यादा नाम ले लो तो परेशान हो जाते हैं, अगर कार्ड में नाम ना छपवाओ तो परेशान हो जाते हैं, अगर दान दिया है और नाम ना बोलो तो परेशान हो जाते हैं। तो आज का जो कलयुग का मानव है नाम के पीछे परेशान है, भगवान के नहीं, अपने नाम के पीछे परेशान है कि मेरा नाम हो जाए, लोग मुझको पहचाने। भक्ति भी कर रहे हैं, क्यों? मेरा नाम हो जाए, अरे फलाने भक्त हैं, भगवान के लिए नहीं, भगवान का नाम हो जाए इसलिए नहीं, मेरा नाम हो जाए। तो इसीलिए हमें इस चौपाई के अर्थ को समझना है कि कलयुग जो है भगवान के नाम का है। आप जितना उनका नाम लोगे उतने आपके जो पाप हैं वो कटते जाएंगे। और आपको बता दूं कि जीवन में जितनी भी आपकी परेशानी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सब समस्याएं सिर्फ एक नाम जप से समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, हमको दुख क्यों भोगना पड़ता है? हम दुख इसीलिए भोगते हैं क्योंकि हमने पूर्व में कुछ गलत काम किए होते, कुछ गलत काम किए होते, इसलिए हमें दुख झेलना पड़ता है। तो जो ये नाम है वो क्या करता है? इन पापों को काटता रहता है, हटाता रहता है। और जब पाप चले जाएंगे तो अपने आप सुख के दरवाजे खुल जाएंगे। आज का जो कलयुग का मानव है इतना परेशान है समस्याओं से, कहीं इसके पास चला जाता है, कहीं उसके पास, कि कुछ ऐसा चूरन दे दो कि हमारी समस्याएं कम हो जाए, हमारी समस्याएं समाप्त हो जाए। कुछ लोग भूत प्रेत के पीछे परेशान है, अरे हमारे घर में पता नहीं, हम कथा करने जाते हैं तो हमसे यही पूछते हैं कि देवी जी बताइए भूत प्रेत लग गए हैं, क्या करें? हमारे घर में लगता है कोई भूत का साया हो गया है, कोई प्रेत का, कोई चुड़ैल का साया हो गया है, तो हम क्या करें? तो एक ही उपाय है, चाहे भूत ने पकड़ लिया हो, चाहे किसी चुड़ैल ने आपको पकड़ लिया है, चाहे कोई समस्या ने आपको पकड़ लिया है, इसका एकमात्र उपाय क्या है? भगवान का नाम है। और जितना देखिए आप नाम लोगे उतने आपके दुख समाप्त होंगे। ये गारंटी किसकी है? मेरी नहीं है। ये जो हमारे अनुभवी महापुरुष हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, अनुभवी श्री वेदव्यास जी, जिन्होंने भागवत जैसे पुराण की रचना करी है, वो तो विष्णु पुराण में लिखते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। वो कहते हैं कि सिर्फ हरि का नाम ही इस संसार से, इस संसार के भवसागर से आपको पार करेगा। 3 बार कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि तुम बार बार भगवान का नाम लो। अब कहेंगे कुछ लोग कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है, इतना ऑफिस का वर्क होता है, इतना घर का काम है। हमारी मैया लोग कहेंगी कि घर का काम इतना होता है, बच्चे संभालने पड़ते, क्या करें? तो देखिए, हमारे पुराणों में लिखा है कि नाम आप किसी भी अवस्था में ले सकते हो, कैसी भी अवस्था हो। अगर आप शुद्ध हो तो भी नाम ले सकते हो, अशुद्ध हो तो भी नाम ले सकते हो। कैसी आपकी अवस्था है, आप नाम ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है नाम लेने में। जैसी अवस्था है आपकी, आप बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस समय भी हमारे तो संत ऐसे हैं कि अगर कोई संसारी पुरुष उनसे बात भी करता है तो अंदर उनका जो नाम जप है वो चलता रहता है, अंदर नाम जप चलता है, उनको मतलब नहीं है। वो तो हर प्राणी में, हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान के नाम को देखते हैं। तो हमारी जो मैया लोग हैं, जब झाड़ू लगाएं तो नाम ले लें, जब पोछा लगाएं तो नाम लें, जब भगवान का भोग बनाएं, जब भगवान का आप लोग भोग बनाती तो आप नाम ले सकते हो। और जब हमारे जो भैया लोग हैं, जब काम कर रहे हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, तो उस समय भी आप नाम ले सकते हो। तो नाम में कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, बस जो मंत्र होते हैं, जो गुरु मंत्र होते हैं, उसको ऐसे नहीं लिया जाता, उसके लिए शुद्धता अनिवार्य है।
जब तक आप शुद्ध नहीं होगे, जब तक आसन में नहीं बैठोगे, तब तक नाम नहीं ले, मंत्र नहीं बोल सकते हो। अगर आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, कोई मंत्र आप बोल रहे हो, तो उसके लिए स्नान जरूरी है, शुद्धता जरूरी है, आसन जरूरी है, पर नाम के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो आज से आप लोग नाम लोगे कि नहीं? तो आज चलते फिरते आज से ये संकल्प यहां से करके जाइए कि हम हर समय नाम लेंगे, हर समय। और देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आज से यदि आपने नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो जब हम कुछ दिनों बाद आपसे मिलेंगे, आप खुद कहोगे कि नाम का इतना चमत्कार होता है। क्योंकि नाम, एक क्षण भी आपने अपनी जिह्वा से नाम लिया तो उसी समय भगवान का जो नाम है वो कल्याण करने लगता है। और देखिए, नाम की इतनी महिमा है कि भगवान जो होते हैं वो अवतार लेते हैं और लीला करके चले जाते हैं। जैसे राम जी ने अवतार लिया तो वो साकेत धाम चले गए, हमारे कन्हैया ने अवतार लिया तो वो कहाँ चले गए? गोलोक धाम चले गए। पर जो ये नाम है ये हमेशा रहता है, हमेशा रहता है कि नहीं? द्वापर में कृष्ण जी आए, पर कलयुग में भी उनका नाम है कि नहीं? कलयुग में भी नाम चल रहा है। राम जी किस युग में आए? त्रेता युग में, पर आज भी राम जी का नाम है। और राम जी खुद कहते हैं, बाबा तुलसी खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा, राम जी कहते हैं मुझसे भी बड़ा मेरा नाम है। तभी आप देखो, राम नाम के प्रताप से जो पत्थर हैं वो भी डूबे नहीं, वो भी तैरने लगे। तो किसका प्रताप है? राम नाम का है, कृष्ण नाम का है, राधा नाम का है। आप कोई भी नाम ले सकते हो, कोई भी, इसमें भी कोई मनाही नहीं है कि आप कोई नाम नहीं ले सकते हो। नहीं, कोई भी नाम जो आपको हो, जो आपके इष्ट हो, तो उसका नाम आप ले सकते हो और किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। और आप कुछ दिनों बाद हमसे खुद कहेंगे कि हाँ, नाम का प्रभाव होता है, नाम कल्याण करता है। तो इसलिए आज से एक ही जीवन में प्रण कर लीजिए, और कोई नियम नहीं बता रहे हैं आपसे कि ये कर लेना, हम ये सब कुछ नहीं बता रहे। सिर्फ आपको हम एक ही नियम बता रहे हैं कि आप प्रभु का नाम जैसे हो सके, लेटे लेटे भी भगवान का नाम ले सकते हो, चलते चलते ले सकते हो। हम जिस परंपरा से हैं, तो हमारे यहाँ तो जो साधक होते हैं हमेशा नाम जप करते रहते हैं, हमेशा उनके हाथ में झोली माला हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। तो इसीलिए आप नाम हमेशा जपो। माला से नहीं जप सकते हो तो कर माला होती है, हाथों की माला होती है, तो आप हाथों की उंगलियों से नाम भगवान का ले सकते हो। कर को अपनी माला बना लो, हाथों को माला बना लीजिए। और अगर हो सके तो आप एक झोली माला खरीदिए, उस माला को करिए। तो जैसा देखिए बन पड़े, कोई नियम नहीं है, जैसा बन पड़े, जैसी सुविधा हो, आप उस सुविधा के साथ भगवान का नाम लीजिए। और यही सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, सबका यही सार है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम। सिर्फ इस कलयुग से, क्योंकि देखिए अभी कलयुग के कुछ ही वर्ष हुए हैं, 5000 से कुछ ज्यादा, और कलयुग कितने वर्षों का होगा? 4,32,000, 4,32,000। और अभी तो 5000 से कुछ ही वर्ष ज्यादा हुए। अब आप सोचिए, जब इस समय ऐसी हालत है कलयुग की, इतनी बुराई हो गई है, इतने गलत काम लोग कर रहे हैं, जब इस समय ऐसी हालत है, तो जब कलयुग का प्रताप बढ़ेगा, कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा, तो कैसी हालत होगी। अभी आप लोग तो जैसे तैसे इस कलयुग में अपना जीवन यापन कर रहे हो, आपके जो बच्चे होंगे, आने वाली पीढ़ी होगी, वो कैसे संभालेंगे, वो कैसे इस घोर कलयुग में रहेंगे। क्योंकि ये कलयुग जो है, ऐसा समय आएगा जब घोर कलयुग आएगा, तो फिर लोग पशुओं की तरह जीवन जिएंगे।
जैसे पशुओं का काम क्या होता है कि आहार निद्रा भय मैथुनश्च, कि पशु का काम केवल क्या होता है, खाना, आहार, भोजन करना, आहार निद्रा, सोना, सोते रहना, और काम भावना करना, लोगों को मारना पीटना। यही घोर कलयुग में आने वाले समय में लोग ऐसा ही पशु जैसा आचरण करेंगे। तो अगर अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को आपको बचाना है तो आप भी लो और अपने बच्चों से भी कहो कि नाम लो, क्योंकि नाम से ही आपका बेड़ा पार होगा। तो ये देखिए नाम संकीर्तन की महिमा है। और कल आपने क्या क्या